प्रेगनेंसी में पाँव की सोजिश एक कॉमन कंप्लेंट है। ये फिजियोलॉजिकल भी होती है और पैथोलॉजिकल भी होती है। आज हमारा टॉपिक जो है वो ईडल एडिमा या पाँव पे होने वाली सोजिश है। रॉयल गायनी एंड इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। आज देखते हैं कि पाँव पे सोजिश होना उसकी वजूहात क्या हैं। प्रेगनेंसी में प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि बच्चे के लिए जो पानी की थैली है उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, प्लेसेंटा या और के लिए पानी की ज़रूरत होती है और बच्चे के लिए ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बॉडी में प्लाज्मा वॉल्यूम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ इंफीरियर वेना केवा मेजर ब्लड वेसल जो है हमारे बॉडी में, उस पे यूट्रस का जब प्रेशर आता है तो कंप्रेशन की वजह से बैक फ्लो नहीं होता, जो कि नॉर्मली लोअर लिम्ब से या टांगों से हार्ट की तरफ जाता है। उसकी कंप्रेशन की वजह से लोअर लिम्ब से वो ब्लड जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और फिर कूलिंग हो जाती है टांगों में और पाँव में, जिस वजह से सोजिश पैदा होती है। अब ये सोजिश प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है। इस सोजिश में अगर कोई आपको सिम्टम इसके साथ नहीं है तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको कुछ ख़ास सिम्टम है, जैसा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, चेहरे के गिर्द सोजिश या पफिनेस हो जाना, मैदे में दर्द, एक्सेसिव नॉजिया, वॉमिटिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सक रहे, या फिर आपके मैदे में ख़ास किस्म की दर्द है, तो ये अलार्मिंग साइंस हैं। इसके साथ, इन सब चीज़ों के साथ, अगर आपको एडिमा या पाँव पे सोजिश है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। अब जो ये सोजिश है पाँव पे, इसको पहले तो हमें डायग्नोस करना है कि ये फिजियोलॉजिकल है या फिर पैथोलॉजिकल है। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आसान है। आपने एक तो अपने जो है लूज़ कपड़े इस्तेमाल करने हैं, टाइट क्लोथिंग नहीं वेयर करनी। इसके बाद आप अपने जूते जो हैं उसका साइज़ चेंज कर लें, नए जूते खरीदें ताकि आपके पाँव पे वो फिट आ सके। कुछ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मिलती हैं जो जुराबों की तरह होती हैं। आपने अपने पाँव से लेके उनको अपनी वेस्ट तक पूरी लेंथ की लेना है, नी तक नहीं लेना, ताकि वो वहाँ पे कंप्रेशन करके उसके फ्लो को और ख़राब ना कर दें। पूरी टाइट क्लोथिंग अप टू जो है वेस्ट वो आपने यूज़ करनी है। इसके बाद वॉक कर सकते हैं। जब आपने लेटना है तो अपने जो पाँव हैं उनको थोड़ा अपनी बॉडी के लेवल से ऊंचा रखना है, चाहे नीचे तकिया रख लें। इसके अलावा जब आपने बैठना है तो भी आपने अपने पाँव लेवल थोड़ा रेज़ करके बैठना है। पाँव पे मसाज करा सकते हैं, वो हेल्पफुल होती है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ साथ जब भी लेटना है तो बाई पैरों पे लेटना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेटने से अवॉइड करना है। अब कौन सी ऐसी फूड है जो हम लें तो सोजिश में हेल्प आउट हो सकती है। सबसे पहले हमने सोडियम इनटेक को कम कर देना है। सोडियम इनटेक जो है वो ज़्यादा वाटर रिटेंशन कराता है, जैसा कि नमक। नमक का इस्तेमाल कम करना है। टिन फूड, प्रोसेस्ड मीट, इन सब चीज़ों में नमकियात ज़्यादा होते हैं, इनका आपने इस्तेमाल कम करना है। इसके अलावा पोटाशियम फूड का इंटेक ज़्यादा कर देना है, जैसा कि बनाना का इस्तेमाल करना है, आलू का इस्तेमाल करना है, शकरकंदी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जितने ये अनार हैं और बीट रूट या चुकंदर है, इसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा कर देना है ताकि वाटर रिटेंशन इतनी ना हो। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। डिहाइड्रेशन जब होती है हमारी बॉडी जो है वो खुद से रेगुलेट करती है वाटर रिटेंशन। तो डिहाइड्रेशन को हम अवॉइड करेंगे, पानी ज़्यादा लेंगे, रिटेंशन कम होगी और एडिमा कम होगा। इसके साथ साथ अगर आपका वेट एक जो है हफ्ते में 2 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। ये स्वेलिंग या ये एडिमा ये भी पैथोलॉजिकल है, इसको ट्रीट होना ज़रूरी है। तो आज मुझे उम्मीद है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी एडिमा है, ये पाँव पे सोजिश है, वर्सेस जो एक ख़तरनाक सोजिश है, उसका फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो ये मे कमेंट।